मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपकी पिछली क्लास में नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव और नोट में 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। अब देखो आपका अगला टॉपिक है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या अगला टॉपिक है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या या इसी को कहते हैं परमाणवीय त्रिज्या। परमाणवीय त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या या परमाणवीय त्रिज्या। देखो परमाणु त्रिज्या या परमाणवीय त्रिज्या क्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु त्रिज्या या परमाणवीय त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का ही दूसरा नाम क्या है? परमाणवीय त्रिज्या। तो किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या को 3 विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। अक्ष-किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और न्यूट्रॉन विवर्तन द्वारा किसको ज्ञात किया जाता है? परमाणु त्रिज्या को। ओके बच्चों, तो देखो किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोश के, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी को, किसी परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी को, मध्य दूरी को परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या या परमाणवीय त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या या परमाणवीय त्रिज्या कहा जाता है। परमाणवीय त्रिज्या कहा जाता है। अब देखो परमाणु त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या को 3 विधियों द्वारा, 3 विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। पहली विधि है अक्ष किरण विवर्तन। दूसरी विधि है इलेक्ट्रॉन विवर्तन और तीसरी विधि है न्यूट्रॉन विवर्तन। न्यूट्रॉन विवर्तन। तो परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने की कितनी विधियां काम आती है? 3। अक्ष किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और न्यूट्रॉन विवर्तन। तो किसी परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी को परमाणु त्रिज्या या परमाणवीय त्रिज्या कहते हैं।
परमाणु त्रिज्या को 3 विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। अक्ष किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और न्यूट्रॉन विवर्तन। ओके बच्चों, ये क्या होती है? परमाणु त्रिज्या। अब अपन करेंगे परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक है परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या को 4 कारक प्रभावित करते हैं। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा होता है कोषों की संख्या, तीसरा होता है परिरक्षण प्रभाव और चौथा होता है बंधों की संख्या, जो अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। परिरक्षण प्रभाव भी, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी। तो देखो, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। तो देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। तो देखो, परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। तो देखो, परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, जेड इफेक्टिव, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश को किसे दर्शाते हैं? जेड इफेक्टिव से। तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, प्रभावी नाभिकीय आवेश। परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, जेड इफेक्टिव। अब देखो, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक है कोषों की संख्या। और मैंने आपको क्वांटम संख्या पढ़ाई है। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कोषों के बारे में। तो देखो, दूसरा कारक है कोषों की संख्या। कोषों की संख्या।
मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? n। मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या बढ़ने पर, कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। यानी कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो परमाणु त्रिज्या समानुपाती कोषों की संख्या, परमाणु त्रिज्या समानुपाती कोषों की संख्या, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो परमाणु त्रिज्या समानुपाती कोषों की संख्या। तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक कौन सा है? कोषों की संख्या, यानी कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके बच्चों, अब देखो तीसरा कारक है परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। तीसरा कारक है परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। देखो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर, परिरक्षण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव का ही दूसरा नाम क्या है? आवरण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो देखो परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या समानुपाती परिरक्षण प्रभाव, परमाणु त्रिज्या समानुपाती परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके बच्चों, अब देखो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा कारक है बंधों की संख्या, बंधों की संख्या। देखो सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। जितने ज़्यादा बंध होंगे परमाणु त्रिज्या का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो देखो सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। तो देखो आप क्या करोगे, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, बंधों की संख्या, परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, बंधों की संख्या।
यानी सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। ये है परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक पढ़े, 4। पहला पढ़ा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या हुआ था, घटा था। फिर आपने लिखा था परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा आपने पढ़ा कोषों की संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर आपने किया परमाणु त्रिज्या समानुपाती कोषों की संख्या। तीसरा आपने पढ़ा परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या समानुपाती परिरक्षण प्रभाव। चौथा कारक आपने पढ़ा बंधों की संख्या। सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। यानी बंधों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी परमाणु त्रिज्या का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो देखो परमाणु त्रिज्या समानुपाती 1/, बंधों की संख्या। ओके बच्चों, ये 4 कारक हैं परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो अगला टॉपिक है परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता। परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता। परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता। देखो परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता। परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता। आवर्तीता 2 में होती है, आवर्त में भी और वर्ग में भी। देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षा में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं। परमाणु का आकार सिकुड़ता है और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। यानी अभी अभी आपने पढ़ा है परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार सिकुड़ेगा, आकार सिकुड़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्यों, आपका क्वेश्चन भी बनता है। तो आप बताओगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षा में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे परमाणु आकार सिकुड़ता है और परमाणु त्रिज्या घटती है। इस कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। ओके बच्चों, तो देखो परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता, पहला पॉइंट है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। इसका कारण मैं लिख रही हूँ कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षा में वर्दी होती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा में क्या होती है? वर्दी होती है। तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे परमाणु आकार सिकुड़ता है और परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है। तो आपसे पूछा जाए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्यों? तो आप बताओगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षा में वृद्धि होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे परमाणु आकार सिकुड़ता है और परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। ओके बच्चों, अब आप वर्ग में पढ़ेंगे अपन। वर्ग में देखो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आवर्तिता दो प्रकार की होती है, आवर्त में और वर्ग में। आपने आवर्त में पढ़ लिया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अब आप किस में पढ़ोगे? वर्ग में। तो देखो दूसरा पॉइंट है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त में तो बाएं से दाएं जा रहे थे तो घट रही थी, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब कारण सुनो, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होने से इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल में कमी होती है। ओके बच्चों, कोषों की संख्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होगी,
जिससे इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल में कमी होगी। इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होने से शिथिल हो जाएंगे और परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो कारण लिखती हूं मैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है, लगभग स्थिर रहता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ने पर, दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल में, आकर्षण बल में कमी होती है। नाभिक से दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल में क्या होगी, कमी होगी। अतः इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल द्वारा, कम आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होने पर शिथिल हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं तथा परमाणु आकार बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल में कमी होती है। अतः इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होने पर शिथिल हो जाते हैं और परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने की विधियां, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक और परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता, जिसमें आप आवर्त पढ़े, आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है और वर्ग में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इन दोनों का मैंने आपको कारण बता दिया। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।